हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की जो वीडियो रहेगी, हम इसमें क्लास 6 की जो पॉलिटिकल है, क्लास 6 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो गांव है, गांव में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, जो भी यानी कि प्रशासनिक काम होता है, वो किस तरीके से रहता है। हमारे देश में क्या है, 6 लाख से ज़्यादा क्या है गांव है, जिसमें आज भी क्या है हमें ज़रूरत है किसकी, तो वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड कनेक्टिविटी की ज़रूरत हमें आज भी है। भारत के करीबन कितने, तो 6 लाख गाँव में है। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो भी गाँव में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या जो रोड होता है, रोड मेंटेनेंस होता है, वो फिर लैंड रिकवरी डाटा होता है, वो सब कैसे मेंटेन रखा जाता है, हम ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है किसकी, तो यहाँ पे मोहन और लघु नाम के दो व्यक्ति की एक स्टोरी दी गई है, जिसमें क्या है मोहन एक स्मॉल फार्मर रहता है और लघु क्या रहता है, एक जमींदार फार्मर। यानी कि काफ़ी जो लघु रहता है वो क्या है, तो काफ़ी ज़मीनों का मालिक रहता है, जो वो भी फार्मर रहता है। यानी कि एक तरीके से कहें, यहाँ पे जो दो लोगों की जो स्टोरी दी गई, जैसे कि मोहन और जो एक लघु है, यानी कि रघु है, इन दोनों की एक स्टोरी दी गई है इसी में, कि जिसमें मोहन एक छोटा फार्मर रहता है, लघु जबकि एक बड़ा फार्मर रहता है। तो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इस एक स्टोरी के माध्यम से रिप्रेजेंट करके बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारा गांव यानी कि हमारी जो विलेज है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो प्रशासन है, वो किस तरीके से काम करता है। तो स्टोरी ये है दोनों की कि जो मोहन है, मोहन की एक खेत है जिसका वो क्या है, एक छोटे से जमीन का क्या है, तो एक वो मालिक है। उसी के बगल में क्या है, जो वहाँ पे वो क्या है काफी लंबे समय से खेती करता हुआ आ रहा था। उसी के बगल में क्या था, तो रघु नाम का एक शख्स था, उसका भी खेत वहीं पे मोहन के खेत से बिल्कुल ही सटा हुआ था। आगे जाकर के क्या था कि जो मोहन है और जो लघु है, जो मोहन और लघु का जो खेत है वो क्या है, एक कट पे, जैसे कि ये मोहन का खेत है और ये लघु का खेत है, यहाँ पे आगे जाके एक कट पड़ता है, जहाँ से क्या होता है कि मोहन और लघु का खेत एक दूसरे को सेपरेट करता है, यानी कि अलग करता है। तो वहीं पे एक सुबह जो मोहन उठता है, वो ये देखता है कि जो मोहन है, वो मोहन के खेत का, जो मोहन और लघु के खेत के पास जो एक हल्का सा कट था, मोड़ सा था, वहां पे क्या है, तो लघु ने उस मोड़ की जमीन को क्या करता है, मोड़ को कम कर रखा है, जिससे कि मोहन की जो जमीन है वो लघु के जमीन में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, तो मोहन एक छोटा फार्मर होने की वजह से क्या हो, वो बहुत ही डरा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जो लघु है वो एक बड़ा है, यानी कि वो एक बहुत से खेतों का मालिक रहता है, तो इसलिए वो उसके पास जाने से क्या होता है, तो डरता है। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए मोहन है वो लघु के पास जाके कहता है, लघु के घर पे जाता है और उसको ये कहता है कि जो उसने जो खेत के पास जो उसने मोड़ को कट करके कम कर दिया है, उससे क्या हुआ है, तो उसकी मोहन की खेत की जमीन, कुछ जमीन उसके खेत में आ गई है। जो रघु होता है वो काफी हद तक इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, लेकिन काफी कहा सुनी होने के बाद जो लघु होता है वो क्या करता है, अपने घर से एक मजदूर को बुलाता है और दोनों मिलकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती हैं। तो जो जब शोर शराबे की आवाज सुनते हैं गाँव वाले, तो घर से बाहर आकर के देखते हैं कि माजरा क्या है। तो जैसे ही घर, जो गांव के जो पड़ोसी होते हैं वो घर से बाहर आके जो देखते हैं, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि जो रघु है और जो उसका एक मजदूर है, वो दोनों मिलके क्या है, तो मोहन की पिटाई कर रहे हैं। तो फिर जब पूछते हैं कि बात क्या है, दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, तो मोहन सबको ये बताता है कि जहाँ पे मोहन और रघु का जो खेत है और जिस मोड़ पर दोनों का खेत एक दूसरे से सेपरेट होता है, वहां पे रघु ने उस एरिया को छोटा कर दिया, जिससे कि मोहन का जो खेत है वो रघु के खेत में आ गया है। तो
गांव वाले फिर उस लड़ाई को शांत कराते हैं, जिसमें फिर देखते हैं कि जो मोहन है उसको काफी हद तक चोट आई होती है। तो फिर गांव वाले जो होते हैं, कुछ गांव वाले मोहन की को बैंडेज पट्टी लगाते हैं और फिर उसको ये राय देते हैं कि वो पास के जो उनके क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन है वहां जाके कंप्लेन कराते हैं। तो वहां पे गांव वाले कुछ मिलकर के डिस्कस करते हैं। कुछ गांव वाले ये कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें मोहन का काफी पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन कुछ गांव वाले उसको इस चीज की सपोर्ट करते हैं कि वो वहां जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराए। और कुछ लोग कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ और जितना है उतने में खुश रहो। तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि जो गांव वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जिन मोहन के पास फिर ये रास्ता बचता है, जिन लोगों ने देखा है कि जो रघु है, यानी कि रघु और उसका जो मजदूर है, उन दोनों ने मिलकर क्या किया है, जो मोहन की जो पिटाई की है उसका कंप्लेन वो कहाँ करा है, अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में करवाए जा करके। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन कराने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पुलिस वाला है उसको कहता है कि वो रघु के बारे में जब कंप्लेन कराता है तो पुलिस क्या है, रूडली उससे व्यवहार करके वो कंप्लेन लिखने से क्या कर देता है, मना कर देता है। रघु अपने इंजरी भी दिखाता है पुलिस ऑफिसर को। तो वो पुलिस ऑफिसर भी उसको देखने के बाद भी कहता है कि कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और पैसा तुम्हारा ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, तो कंप्लेन कराने का फायदा नहीं है। फिर रघु क्या करता है, अपने बाहर जो उसके साथ जो गांव वाले आए होते हैं वो उनको अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेके आता है और उनसे गवाही दिलवाता है कि इन लोगों ने देखा है कि मुझे रघु और उसके एक मजदूर ने मिलकर के मुझे किस तरीके से पीटा है। उसके बाद में पुलिस वाला काफी हद तक, पुलिस ऑफिसर जो रहता है वो काफी हद तक क्या है, तो कंप्लेन लिखने से मना कर देता है। तो गांव वाले काफी फोर्स करते हैं कि आप इस कंप्लेन को लिखें और इस चीज पे एक्शन ले। तो इस चीज पे वो क्या करे, तो एक्शन ले। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हर एक एरिया होता है उसका अपना एक पुलिस स्टेशन होता है, जिसका जो मेजर काम है, मुख्य काम क्या होता है, जैसे कि चोरी हो गया या छोटा मोटा जो क्राइम हो गया, जैसे चोरी हो गया या क्राइम हो गया, या जो नेबर्स में यानी कि जो पड़ोसी है, पड़ोसियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें रिजॉल्व करने का काम कौन करता है, तो लोकल एरिया का जो पुलिस स्टेशन होता है वो काम करता है। इसमें फिर यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस स्टेशन होता है उसका क्या होता है, अपना एक एरिया होता है, यानी कि हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक लिमिट एरिया होता है, जिसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो अपने ही एरिया के अंदर वो नियंत्रण करता है। इसमें जैसे कि मैंने बता दिया, जैसे कि चोरी करना, उसके बाद जो भी जैसे कि मारपीट हो गए, झगड़े हो गए, इन सब की वो रिपोर्ट अपने लोकल एरिया वाले जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें लिखने का काम होता है। पुलिस का काम होता है कि वो अपने एरिया में क्या कर सके, तो शांति स्थापित कर सके। जब पुलिस वाला कंप्लेन लिख लेता है तो वो मोहन से कहता है, तो ठीक है तुम जाओ, अगले दिन मेरा एक ऑफिसर आएगा और तुम्हारा जो भी कंप्लेन है उसके हिसाब से वो क्या करे, अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इस तरीके से क्या है, तो मोहन वापस अपने घर को आ जाता है पुलिस में अपना कंप्लेन करा करके। तो जब मोहन पुलिस वाले के पास जाता है कंप्लेन कराने, तो वहां पे कुछ गांव वाले ये एडवाइस देते हैं, क्यों ना हम थोड़े और पैसे खर्च करके अपने मतलब एरिया के बड़े पुलिस स्टेशन में जाए। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पुलिस स्टेशन होता है, जैसे कि हर एक एरिया में जो पुलिस स्टेशन होता है वो डिवीजन मेथड में रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये 3 गांव है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 3 गांव आते हैं और इन तीनों गांव का क्या होगा, एक अपना लोकल पुलिस स्टेशन होगा, जहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ये जो छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं, जैसे कि चोरी हो गया, पड़ोसी में आपस में जो झगड़ा हो गया, और जो अपने एरिया है उसमें जो शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये लोकल पुलिस क्या करती है, तो उसके लिए डिवाइडेड रहता है और ये काम करती है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा वो क्या होगा, एक मतलब पुलिस का जो होगा एरिया होगा, तो वो पूरे ये सारे पुलिस स्टेशन किसके अंडर में आ जाएंगे, तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पुलिस स्टेशन होगा उस पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है जो पुलिस का एरिया होता है वो क्या है, डिवाइडेड रहता है, जिससे कि क्या हो कि पुलिस के कार्य क्षेत्र में भी भार कम पड़े और जो अशांति स्थापित है वो आसानी से की जाए और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो इस स्टोरी में तो यहाँ पे पुलिस के बारे में बता दिया। जब जैसे ही पुलिस थानेदार जो मोहन का स्टेट लिखता है वो कहता है कि मेरा एक ऑफिसर अगले दिन जाकर के तुम्हारी जो भी कंप्लेन है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, काम तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो अब बात करते हैं जो पुलिस स्टेशन का जो काम है, हर एक पुलिस स्टेशन का क्या होता है, एक हेड होता है, इसे हम SHO कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। उसके अंदर क्या है, इसी के अंदर में जो पुलिस स्टेशन के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। तो अगर हम आगे बात करें, अब बात करते हैं कि जो लैंड मेंटेनेंस है यानी कि जो लैंड रिकवरी है वो कौन करता है। क्योंकि यहाँ पे जो मोहन और जो रघु की जो स्टोरी बताई गई है, मोहन और रघु के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस में है, तो एक लैंड को लेकर के है। किसको लेकर के, एक लैंड को लेकर के। तो अब यहाँ बात आती है कि जो लैंड है आखिर उसका मेंटेनेंस कौन करता है। लैंड किसके अंदर आता है मेंटेनेंस करना, कि किसकी कितनी एरिया, किसका कितना एरिया है, ये सब रिकॉर्ड रखना किसके अंदर में आता है। तो ये सब आता है किसमें, तो ये सब आता है राजस्व विभाग का। अगर हम हिंदी में कहें तो किसमें आता है, ये आता है राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जो इस जैसे कि जो ये सब किसमें आता है, ये सब आता है राजस्व विभाग में, जिसका अब हम समझेंगे कि मेन काम क्या होता है। ये किसमें आता है, तो राजस्व विभाग के अंदर आता है। जब जैसे कि बात जब आती है जमीन को नापने की, ठीक है, यहाँ बात आती है जब जमीन को नापना या उसका रिकॉर्ड रखना, ये सब किसका काम होता है, तो पटवारी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पटवारी का ये क्या होता है, मुख्य काम होता है, जिसे हम इंग्लिश में तहसीलदार भी कह सकते हैं। ये किसका काम होता है, तो पटवारी का काम होता है। तो उसका मुख्य मेजर जो काम होता है वो लैंड को नापने का या जो रिकवरी का काम होता है, मतलब जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है लैंड का वो किसके द्वारा रखा जाता है, तो पटवारी के द्वारा रखा जाता है। पटवारी का जो, जिसको हम अलग अलग हर स्टेट में क्या है अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पे हम इसको लेखपाल के नाम से जानते हैं, कभी हम कहीं पर हम इसे अदर नाम से अगर हम जाने तो कांगू के नाम से जानते हैं। तो हर एक स्टेट में क्या है हम इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, या हम कहीं पे इसको कर्मचारी या विलेज ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो मेरा मेन काम होता है वो क्या होता है, जो भी लैंड है उसका क्या है, उसका रिकॉर्ड रखना, ये उसका मेन काम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे मोहन और जो रघु की जो स्टोरी है उसमें हमने क्या देखा, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस चीज़ को लेकर के है, लैंड बाउंड्री को लेकर के। किसको लेकर के है, लैंड बाउंड्री को लेकर के है। तो इस यहाँ पे जैसे ही बात लैंड की आई तो यहाँ पे क्या हो गया कि आखिर जो लैंड है यानी कि जो ज़मीन है उसका है जो रिकॉर्ड है आखिर वो कौन रखता है। ये इसलिए अब क्वेश्चन ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बन के आता है कि आखिर लैंड की रिकॉर्ड की ज़रूरत क्या है, जब सबको पता है कि सबका मालिक कौन है और किसके पास कितनी ज़मीन है। तो ये इसलिए रखा जाता है जिससे क्या हो, सरकार को एक इस बात का डाटा रह सके कि किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो इससे ये जिससे कि क्या है, सरकार को ये पूरा अनुमान रहे कि कितनी प्रॉपर्टी पे एग्रीकल्चर की जा रही है, कितनी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। तो इन सब का भी रिकॉर्ड इसलिए सरकार इसलिए रखवाती है ताकि सरकार के पास एक लैंड से रिलेटेड भी डाटा प्रोवाइड रहे। और दूसरा जो कारण है वो दूसरा कारण क्या है कि मतलब दूसरा कारण क्या है कि जो किसान है यानी कि जितने भी जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि आमतौर पे जो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पटवारी है उनके पास जो खेत होते हैं उनके नक्शे अलग अलग तरीके के होते हैं। वो कई जगहों पर क्या करते हैं, वह एक लंबी लोहे और जंजीर का इस्तेमाल करते हैं इसे नापने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है ये
कि जो मोहन और जो रघु है उन दोनों के बीच में जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट है, अब वो कैसे पता चलेगा कि जो मोहन कह रहा है वो सही है और जो रघु कह रहा है या वो सही है, यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है, ये कैसे साबित किया जाए। जब बात अगर दोनों की लैंड कॉन्फ्लिक्ट की है, मान लीजिए ये दोनों का लैंड है और मोहन कह रहा है कि इसने जो अपनी जो मोड़ के पास से जो इसको घटा दिया है, इससे क्या हुआ, मोहन की ज़मीन रघु की ज़मीन में शामिल हो गई है। तो जो पटवारी होता है लैंड को मापने के लिए क्या करता है, अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो लैंड को जब नापता है तो उसको नापने के लिए क्या करता है, उसके पास एक लंबी सी जंजीर यानी कि लोहे की चेन टाइप में होते हो उसका इस्तेमाल करता है, जिससे क्या है वो लैंड को नाप सकता है कि किसकी लैंड कितनी थी और अब कितनी है, उसमें कितने चेंजेस आ गए। इस तरीके से वो लैंड को नाप करके क्या करता है, एक नक्शा बना करके उस नंबर को क्या करता है, अपने नक्शे या अपने डॉक्यूमेंट में लिख लेता है। इस तरीके से क्या है, पटवारी के पास एक प्रॉपरली रिपोर्ट हो जाता है, डाटा आ जाता है कि किस आदमी के पास कितनी ज़मीन है। और जब गवर्नमेंट उससे इस डाटे को कलेक्ट करने के लिए मांगती है तो वो गवर्नमेंट को भी दे सकता है, और गाँव वाले मांगते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि कहीं उसकी ज़मीन कम तो नहीं हो गई, किसी ने हथिया तो नहीं ली, या टाइम टू टाइम जब गांव वाले अपने लैंड को या बेचने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी इन सब पे काम करते हैं, मतलब पटवारी से क्या करते हैं, अपना डाटा ले करके डाटा ले सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगर हम आगे बात करें तो किसान को क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या है, तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान को क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम इसकी क्या पड़ती है, तो ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि जो किसान है, जो फार्मर है, वो क्या है, अक्सर अपनी जो खेती की जो नक्शे हैं और उनकी रिकॉर्डों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, इसलिए क्योंकि वो जो शुल्क है यानी कि जो टैक्स है उन्हें देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसलिए टैक्स मतलब गवर्नमेंट के पास लैंड का डाटा इसलिए रहता है ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, लैंड जिसके पास जितनी लैंड है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, वो एक टैक्स मतलब जमीन जो लैंड टैक्स होता है वो रेन्यू कर सके। एक तो ये हो गया। और जो यहाँ पे जो पटवारी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया गया वो ये दिखाया गया है कि जो भी लैंड का इंफॉर्मेटिक डाटा है, कौन सा क्रॉप ग्रो किया जा रहा है उस एरिया में, कितनी लैंड्स है फार्मर के पास, वो क्या करे, टाइम टू टाइम क्या करे, अपने ऊपर जो मतलब गवर्नमेंट है उसको इन सब के बारे में क्या है तो डिटेल बताता रहे। ये एक मेजर काम है किसका, तो पटवारी का, जिसके वजह से वो क्या करता है, हर एक डाटा, हर एक लैंड का क्या करता है, डाटा वो अपने पास स्टोर और सेव करके रखता है। तो जैसे कि किसान क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, फसल्स को चेंज करते रहते हैं कि कौन सा फसल कब उगाना है, इसलिए वो क्या करते हैं, पटवारी से जो भी उनका डाटा है, उनसे लैंड से रिलेटेड डाटा है वो क्या करते हैं, उससे कलेक्ट यानी कि मांगते रहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ये बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पे जैसे कि बता रहा है कि मतलब यहाँ पे खेत बता रहा है हेक्टर में, फिर यहाँ पे बता रहा है कि उसका मालिक कौन है। यहाँ पे ये जो चार्ट दिखाया गया है, इस चार्ट में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारा पटवारी है वो अपना डाटा किस तरीके से अपना एक ऑफिस में डाटा तैयार करके रखता है। जैसे कि पहले क्या है, वो लिखेगा यहाँ पे अपना सीरियल नंबर डालेगा, उसका देखेगा कि जो खेत है यानी कि लैंड है वो कितने हेक्टर में है, उसका ऑनर कौन है, उसका एड्रेस यानी कि कह सकते हैं उसका एड्रेस। उसके बाद देखेंगे कि उस जगह पे कौन सी खेती की जाती है। यहाँ पे जैसे क्रॉप हो गया, मतलब कि जैसे ही एग्रीकल्चर का जो सीजन होता है उसमें कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, कितने एरिया में उगाया जाता है, ठीक है, और दूसरा क्रॉप क्या उगाया जा रहा है, ये सब इस तरीके। और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस टाइप में दी जा रही है, और एरिया नोट, और फिर इसमें ये डाटा बनाएगा कि कौन सा एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से क्या है, वो एक डाटा तैयार करता है पूरा, जितना भी अपने एरिया का अपने उसका जो एरिया होता है उसके बीच में वो आकर के क्या करता है, हर एक लैंड का वो इस तरीके से डाटा तैयार करता है। जैसे कि यहाँ पे बताने की कोशिश, यहाँ पे जैसे देखिए उसने जो डाटा तैयार कर रखा है, मोहन के पास कितने हेक्टर की ज़मीन है, 0.75 हेक्टर ज़मीन है।
उसका मालिक कौन है? मोहन खुद है। गांव राम विलेज गांव है, जिसमें कि अरमपुरा ऑनर है उसका। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो बताया गया था, क्या इसमें किसी फार्मर के या उसने कोई रेंट पे ला रखा है या रेंट पे दे रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद अपने खेत का क्या है? तो मालिक है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने कौन सा क्रॉप उगाया था। तो यहाँ पे बताया कि उसने सोयाबीन क्रॉप में उगाया था। कितने एरिया में? तो जितना उसका खेत था उसने पूरे खेत में क्या कर रखा था? उसने सोयाबीन उगा रखा था। क्योंकि एक स्मॉल फार्मर था, उसके पास लैंड की कमी थी, तो उसने एक क्रॉप उगाया, लिमिटेड क्रॉप उगाया, उसने अपने पूरे जमीन पे उगाया। तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एक जो लेख या पटवारी है वो क्या करता है? एक लैंड का डाटा रखता है। जैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया है, जैसे यहाँ पे मोहन का दिया है, यहाँ पे रघु का दे रखा है। तो रघु के पास क्या है? रघु के पास 3 हेक्टर की जमीन है, यानी कि वो एक बड़ा फार्मर है उसके पास, क्योंकि 3 हेक्टर की जमीन है। वो अपने खेत का खुद ही मालिक है। और वो किसका बेटा है? तो रतन लाल का बेटा है, जो कि अपने ही गाँव में यानी कि रामपुरम में रहता है। और ये किसका बेटा था? तो ये राजा राम का बेटा था, जो मोहन था। और वो कहाँ है? अपने गांव में रहता और अपनी जमीन का खुद ही मालिक है, ना ये किसी की जमीन को रेंट पे नहीं ले रखा है। अब बात करते हैं, जैसे उसके पास 3 हेक्टर की जमीन है, तो उसने अपने 3 हेक्टर की जमीन पे सोयाबीन, ऊट यानी कि गेहूं इसने क्रॉप में लगा रखा है। यानी कि इसने अपने फील्ड में दो फसल ग्रो कर रखा है। जबकि जो मोहन है उसने सिर्फ एक ही फसल को अपने खेत में लगा रखा था। यहाँ पे क्या है? मोहन ने अपने पूरे जितना उसके पास जमीन था उतनी ही जमीन में उसने क्या कर रखा है? जितना उसके पास जमीन था उतने पूरी जमीन पे उसने सोयाबीन उगा रखा है। जबकि उसने क्या कर रखा है? जो 2.5 हेक्टर की जमीन है वो क्या कर रखा है? उसने खाली छोड़ दिया है। उसके पास फिर क्या है? जैसे कि यहाँ पे जो हमारा जो तीसरा वाला स्लाइड था वो क्या था? सेकंड क्रॉप के लिए क्या कर रखा है? यानी कि 2.5 में उसने सोयाबीन ग्रो कर रखा है। और सेकंड जो है यानी कि 1.5 जो हेक्टर है उसमें क्या कर रखा है? इसने गेहूं लगा रखा है। और उसके बाद जो उसके पास जो फ्री लैंड है, यानी कि जो जिसपे वो खेती नहीं कर रहा है, वो कितना है? तो 0.5 हेक्टर उसके पास वो जमीन है जिसपे वो क्या कर रहा है? तो वो खेती नहीं कर रहा है। इस तरीके से क्या है? इस तरीके से उसने उसके पास उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी खासी है और वो अच्छे खासे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ भी जो दोनों की जो लैंड का जो वो रिकॉर्ड रखा गया, तो पटवारी ने जो ये रिकॉर्ड रखा है इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि जो पटवारी है वो किस तरीके से अपना रिकॉर्ड रखता है और इसकी डिटेल क्या करता है, जिससे कि क्या है गांव वाले भी अपनी डिटेल्स जानने के लिए पटवारी से ये डाटा ले सकते हैं। और गवर्नमेंट भी क्या करती है? डेवलपमेंट करने के लिए क्या करती है? वो इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकती है। अगर हम आगे बात करें, जैसे कि यहाँ पे क्या है? एक नक्शा दिखाया गया है किस तरीके से गवर्नमेंट कोई भी जैसे रोड बनाने का काम हो, कोई भी काम करते तो उस लैंड के अकॉर्डिंग क्या करती है? उस लैंड का जो मैप है, इस मैप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? गवर्नमेंट काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लैंड दिखा रखा है। तो गवर्नमेंट जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप करेगी या जो भी बाउंड्री बनाएगी वो इन मैप्स को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। और पटवारी इस सब का रिकॉर्ड क्या करेगा? अपने पास एक डाटा के रूप में रखेगा। अगर हम आगे और इसके आगे बात करें तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि क्या है। अब बात करते हैं कि हमारी कंट्री में क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड होता है। जैसे कि हमारा जो सबसे जो एक स्टेट है, एक जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है? स्टेट है, एक स्टेट है। एक स्टेट में क्या आता है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आता है। क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक के बाद कह सकते हैं विलेज। ये सिर्फ हर एक स्टेट में जो सिटी है, जैसे कि दिल्ली होगी तो दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक आ जाएगा, विलेज की जगह पे सिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है? हर एक स्टेट क्या होता है? डिवाइडेड रहता है। जैसे कि सबसे पहले हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट, फिर होता है सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट के बाद हम जो सब डिस्ट्रिक्ट होता है उस पर जो काम करता है उसे हम कहते हैं तहसील।
तहसील या तालुका। वो सारा काम क्या करता है, उनका जो मेन काम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं उसे हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, जिसे हम डीएम भी कह सकते हैं, जो कि एक आईएएस रैंक का ऑफिसर होता है, वो काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जब बात करते हैं हम सब डिस्ट्रिक्ट, जब सब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पीएससी लेवल यानी कि जो एसडीएम लेवल का जो ऑफिसर होता है वो काम करता है। जो स्टेट, हर एक स्टेट अपना एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके इन ऑफिसरों को क्या करती है, जो भी आदमी अपने स्टेट का जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है, जैसे कि अगर कोई यूपीएससी क्वालिफाई करके आएगा तो वो सेंट्रल लेवल के लिए बनेगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पोस्ट पे जाके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठेगा। वहीं पे अगर कोई पीसीएस यानी कि हर एक स्टेट अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जाम लेती है, उससे जो भी ऑफिसर क्वालिफाई करके पास होकर के आते हैं तो उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग पे दी जाती है, जिसका जो उनका जो मेन काम होता है वो होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना और टाइम टू टाइम अपने गांव में जाकर के सर्वे करना है कि गांव में पीसफुल है या नहीं, गांव पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण है या नहीं, गांव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गांव की जो लैंड रिफॉर्मेंस है यानी कि गांव की जो डेवलपमेंट है या जो गवर्नमेंट गांव के लिए जो स्कीम लॉन्च कर रही है वो प्रॉपरली सही ढंग से चल रही है या नहीं, या इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, ये सब इनका काम होता है। इस तरीके से काम क्या होता है, इनका डिवाइडेड रहता है। तो अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे जो दे रखा है, फिर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे जो भी पटवारी का काम होता है उसका काम जो होता है वो क्या होता है, मेनली प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अब हमारी जो कंट्री है, ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताई कि हमारी कंट्री में क्या है, जैसे कि सबसे पहले आता है सेंट्रल के बाद आता है स्टेट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है सब। इस तरीके से क्या है, सब पूरा बटा हुआ है, जिससे कि क्या है कि मेन मकसद है ऐसे इस तरीके से बटा हुआ रहने का, कि जिससे क्या है कि जो डेवलपमेंट का काम है वो प्रॉपर्ली है, जो भी स्कीम है वो ऊपर से जो गवर्नमेंट जो ऊपर से बनती है वो नीचे तक प्रॉपरली क्या हो, इम्प्लीमेंट हो सके, और जो डाटा कलेक्टेड है वो भी गवर्नमेंट तक प्रॉपरली पहुंच सके कि गांव लेवल पे या शहर लेवल पे जो भी डाटा है वो गवर्नमेंट लेवल पे पहुंच सके। इसलिए एक आईएएस ऑफिसर को क्या कहा जाता है, ग्राउंड लेवल का भी एक ऑफिसर इसलिए कह के रखते हैं क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर होता है उसके पास जो भी डीएम होता है उस किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास उस गाँव का हर एक डाटा रहता है कि गाँव में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कौन सा गाँव वाले कौन से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ रोड की ज़रूरत है, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, ये सब डाटा किसके पास रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके पास रहता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक ग्राउंड लेवल का ऑफिसर के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं, और जिसके पास अच्छी खासी पावर हमें देखने को मिलती है। अब बात करें कि यहाँ पे नया कानून के अकॉर्डिंग हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर एक नोट्स, पहले हम यहाँ पे नए कानून की बात कर लें। जो नया कानून है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अभी तक में क्या है, कई राज्यों में क्या है, जो हिंदू ह्यूमन हुआ करती थी उनको परिवार में जमीन का हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही पिता की मृत्यु के बाद क्या, जमीन का जो भी ऑनरशिप था वो किसके पास चला जाता था, सन के पास चला जाता था। ये हमारा जो कानून था प्रॉपर्टी से रिलेटेड हिंदू रिलीजन में, तो उसको रिसेंटली अभी क्या किया, तो चेंज कर दिया गया है। इसमें भी जो चेंज करके किया है वो क्या किया है कि जो नया कानून है यानी कि जो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हिंदू परिवार है यानी कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें क्या है, जो सन और डॉटर यानी कि डॉटर और सन दोनों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि बेटे या बेटे दोनों को हिस्सा मिलेगा, जैसे कि उनकी जो माँ है, माँ के नाम पे जमीन है और जो बंटवारा का हिस्सा होगा वो किसको मिलेगा, तो दोनों को मिलेगा। ये हमारे न्यू लॉ के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे अगर मैं अभी जो एक नोट समझाने की बात कर रहा था, नोट्स में ये है, जैसे कि अगर यहाँ पे एक नोट्स समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो दूध उत्पादक समिति है वो क्या है, राशन दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए क्या है, कृषि समिति यानी कि डाक बांग्ला, ठीक है, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल क्या है, ये अन्य सार्वजनिक सेवाएं
के रूप में हमें ये गांव में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो अगर हम बात करें किसकी, तो जो अदर सार्वजनिक सेवाएं हैं, यानी कि जो अदर हमारा जो भी सर्विसेज सेक्टर है उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि दूध उत्पादक समिति हो गया, हमारा राशन कार्ड समिति हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे ये वाला, जैसे कि यहाँ पे बात करने की जाए जो अदर पब्लिक सर्विसेज में आती हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया कि जैसे दूध उत्पादक समिति, राशन कार्ड की दुकान हो गया, बैंक या पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए जो कृषि समिति हो गया, फिर डाक बांग्ला हो गया। डाक बांग्ला का मतलब होता है कि जो पोस्ट ऑफिस होता है वो, आंगनवाड़ी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे वो खेल खेल करके ABCD सब बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, उसी को हम कहते हैं आंगनवाड़ी या बाल बाड़ी कह सकते हैं। और जैसे कि फिर हमारा हो गया 1ली से 8th क्लास तक की जो भी स्कूल, सरकारी स्कूल हो गया, और जो भी हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य यानी कि जो हमारा लोकल लेवल पे जो भी सरकारी हेल्थ केयर होता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में क्या है, हर गली मोहल्ला स्कीम है, जिसमें कि हर एक गली में क्या है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा एक छोटा सा हॉस्पिटल क्लिनिक बना रखा है, जिसमें कि आदमी अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकता है। तो ये सब चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलता है, विलेज लेवल पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने एक गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में समझा कि एक गांव का एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से रहता है, किस तरीके से काम रहता है, पुलिस स्टेशन का क्या काम रहता है, वो कितने क्षेत्र में रह करके काम कर सकता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है गांव में का वो किस तरीके से रिजॉल्व कराया जाता है। गांव में जो भी लैंड रेवेन्यू होता है या जो लैंड रिकॉर्ड होता है वो किसके द्वारा रखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और कोई भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।